गुड इवनिंग। आगे टॉपिक क्या है बेटा आपका? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेंसुरेशन था आज का। अच्छा, नहीं मैंने तो जो मुझे पीएनसी पेंडिंग है आपका, परसों था पीएनसी। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, आपने लेट चल रहा है ना, एक कोई बात नहीं। आज मैं पीएनसी करवा देता हूँ एंड नेक्स्ट कमिंग वीक में मेंसुरेशन एंड, हाँ इसके लिए, और कमिंग वीक में ना ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन करवा दूंगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, 3 चीज। ठीक है जी। तो मैं आता हूँ टॉपिक पीएनसी। हाँ, मैं वो ले लेता हूँ लेफ्ट एंड ज्वाइन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, वो मेरे को ध्यान है। तो अभी मैं पहले 5-7 मिनट में आपको टाइम एंड वर्क का लेफ्ट एंड ज्वाइन कॉन्सेप्ट, देन पीएनसी में आ जाते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, पीएनसी टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर आप कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हो कि हम एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे? मन का एक आया, सोहम वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, देखो थोड़ा बहुत साक्षी, पीएनसी में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। टोटल देयर आर 6 कैंडिडेट्स, ओके। आपको आउट ऑफ 6 3 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इसमें आप परमुटेशन अप्लाई करोगे या कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और मुझे 6 कैंडिडेट्स में, ठीक है, मुझे एक कैप्टन चाहिए, एक वाइस कैप्टन चाहिए, ठीक है, बस 2 चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कौन सा अप्लाई करोगे? इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो जो समझा हूं आज तक कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ओके, जहां पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि परमुटेशन अप्लाई करना है या कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। तो आप जिस लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट, मैं आपको ऑलवेज सजेशन दूंगा, आप पीएनसी के लॉजिक में जाओ ही मत, ये लॉजिक अप्लाई ही मत करो कि किस क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई होगा, किस में कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये टॉपिक आप भूल जाओ, ठीक है। मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये वाला मैं आपको लॉजिक से सिखा दूंगा सॉल्व करना, कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो लॉजिक से सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे पीएनसी टॉपिक का हेडिंग भूल जाओ, क्वेश्चन आ गया, 6 कैंडिडेट, 3 सिलेक्शन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा, पीएनसी के लॉजिक से मैं नहीं जाऊंगा, समझे। तो बेसिकली अपने को पीएनसी नहीं सीखना है आज, अपने को 50 क्वेश्चन में सिखा दूंगा आपको, ठीक है, जो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन से लॉजिक अप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये है पीएनसी और इसमें डिफरेंस। आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, बट जो मेरा जो मेथड है इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। फर्स्ट वाले में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि परमुटेशन अप्लाई करूं या कॉम्बिनेशन अप्लाई करूं, ठीक है। तो आपको चलेगा ये वाला मेथड, सेकंड मेथड,
या लॉजिक से सॉल्व करा दूंगा मैं आपको पूरा टॉपिक, ठीक है। तो अभी आते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड ज्वाइन कॉन्सेप्ट। मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने, ए 10 डेज, कितना लाउडर करोगे मेरे को, रुको एक सेकेंड। सो हम अभी मैंने जस्ट ना क्लास लिया बेटा 3 आवर्स आईपीएम का, 3 आवर्स नहीं 2.5 आवर्स। चलो ए 10 आवर्स 10 डेज, बी 15 डेज, ओके ना। अभी क्वेश्चन है ऐसा बेटा कि ए स्टार्ट्स द जॉब, अभी आ रही है आवाज अच्छे से, ओके। आफ्टर 5 डेज बी ऑल्सो ज्वाइन, ओके। सो रिमेनिंग वर्क, आइदर रिमेनिंग और टोटल वर्क पूछ सकते हैं वो, टोटल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आ गया आपका, ए स्टार्ट जॉब आफ्टर 5 days, A left and B joined. After 5 days, A left, B joined. So remaining work or total work in how many days? ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए एंड बी का कंडीशन दिया हुआ है, ओके। बट जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो आफ्टर सम डेज बी भी ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे, तो क्या मुझे ए प्लस बी का भी फाइंड करना पड़ेगा डेज, ए प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी कितने दिन में जॉब कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बी इन हाउ मेनी डेज, 6 days, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन में ही फाइंड कर लो, वो जो भी फाइंड करना है आपको डेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं हम, ए स्टार्ट जॉब आफ्टर 5 days, ए लेफ्ट, बी ज्वाइन। इट मीन्स कि आपको ओनली ए एंड बी का ही चाहिए डेटा, ठीक है। एक सेकंड इसका ना चेंज हो गया है, आपको ओनली ए एंड बी का ही चाहिए जो डेटा में गिवन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, ए ने जॉब स्टार्ट किया, ए कितना दिन जॉब किया, 5 days, तो 5 days में वर्क डन बाय ए कितना होगा, 5 into 1/10 होगा, दैट इज 1/2, ओके। इन क्वेश्चन सेकेंड, ए ने 5 days जॉब किया, तो 5 days में ए कितना जॉब करेगा, 5 into 1/10, 1/2। नो, अभी देखो क्या करो, कितना जॉब कंप्लीट हो गया। अभी दोनों ही केस में लेफ्ट जॉब फाइंड कर लो, तो लेफ्ट जॉब कितना है, 1 minus half, दैट इज 1/2। यहां पे कुछ ऐसा ही बनेगा आपका, लेफ्ट इज 1 minus 1/2 इज 1/2, ठीक है। अब बताओ जो जॉब लेफ्ट है वो किसको फिनिश करना है, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में किसको फिनिश करना है, वो ए प्लस बी को। सो और सेकेंड क्वेश्चन है बेटा बी को, तो बस देख लो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी
one work in 6 days. So half work in how many days? 3 days होगा आंसर. No. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. B, one work in 15 days. So half work in how many days? 15 into 1/2, that is 7 1/2 days. Okay. तो अगर मेरे से पूछता है कि रिमेनिंग जॉब इन हाउ मेनी डेज, फर्स्ट में अगर रिमेनिंग पूछता है आपसे तो आप क्या लिखोगे आंसर? 3 डेज. अगर टोटल पूछता है आपसे तो क्या लिखोगे आंसर? 5 + 3 8 डेज. क्वेश्चन सेकेंड, अगर रिमेनिंग पूछता है आपसे तो 7 1/2 डेज, एंड अगर टोटल पूछता है आपसे तो 7 1/2 + 5 मीन्स 12 1/2 डेज. समझ गए? मन क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन में अगर डिमांड हो तो फाइंड कर लो, नहीं है तो छोड़ दो. ओके. मैं लेता हूँ रियानी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ सेकंड. आपका जो क्वेश्चन है उस टाइप से लेते हैं क्वेश्चन. व्हाट इज A - B? A - B तो नहीं लिखा है मैंने बेटा कहीं. अच्छा, A - B नहीं, A लेफ्ट एंड B ज्वाइन बेटा, ये है A लेफ्ट B ज्वाइन, ऐसा क्वेश्चन लिखा. समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें और A 10 डेज B 15 डेज. ठीक है. नो. A + B स्टार्ट जॉब. आफ्टर 2 days A left. So remaining job done by B in how many days? परम का आ गया 10 days आंसर. ओके. आंसर इज 10 days. ओके. समझ में आ गया आप सबको? तो लेफ्ट हैंड ज्वाइन में अब कोई प्रॉब्लम? इसमें क्या बहुत सिस्टमैटिक चलना है आपको. क्वेश्चन बहुत इजी है, सिस्टमैटिक चलो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब आता है परमुटेशन. हाउ इज A + B/6? बेटा ये समझाया था मैं लास्ट टाइम. A 10 and B 15. So A + B is 1/10 + 1/15. 5/30.
अभी आते हैं, आप सीधा बुक निकाल लो, एक्सरसाइज 33 पेज नंबर 211। चलो मुझे ये बताओ, अगर सपोज आप किसी भी एग्जाम के लिए कोई बात नहीं, फिर सॉल्व कर लो मन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में मान लो 10,000 बच्चे अपियर हो रहे हैं, ठीक है, एंड कॉलेज में 3 सीट है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सीट के लिए कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं? फर्स्ट सीट के लिए 10,000, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे किसी एक का सिलेक्शन हो गया, तो सेकेंड सीट के लिए कितने बच्चे बचेंगे? ओके, थर्ड सीट के लिए 999, समझ में आ गया? सबको मल्टीप्लाई कर दो, अगर 10,000 बच्चे हैं और 3 सीट सेलेक्ट करना है तो ये रूल अप्लाई करो, समझे? 10,000 इंटू 999, 4 times 9 इंटू 9998। ओके, मान लीजिए आपको अपने होम से आईक्यू जाना है, ठीक है ना। यहां से जाने के लिए चार रास्ते हैं आपके पास, ठीक है, और रिटर्न होने के लिए ओनली 3 रास्ते से आप रिटर्न हो सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 4 इंटू 3 12, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, अब एक क्वेश्चन कि मैं कहाँ पे और अप्लाई करूंगा और कहाँ पे एंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। जाने के लिए 4 है, आने के लिए 3 है, तो मैं 4 + 3 लिखूं या 4 इंटू 3 लिखूं? 4 + 3 या 4 इंटू 3? तो इसका मुझे कोई जवाब दे सकता है? 4 + 3 या 4 इंटू 3? नहीं, मन एक्सप्लेन करो व्हाई। क्या मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि मेरे को आपके घर से आईक्यू जाने के लिए आपके पास 4 वेज है एंड रिटर्न होने के लिए 3 वेज है टोटल, ठीक है। तो आप 4 इंटू 3 लिखोगे या 4 + 3 लिखोगे? जैसे मैं क्वेश्चन 1 में 10,000 + 9999 और प्लस होगा या इंटू होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। चलो नहीं, आप सब लिख रहे हो इंटू, मैं मानता हूं, बट लॉजिक समझाओ मेरे को, मुझे लॉजिक समझाओ। चलो
तो पहले मैं आपको एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक, एंड और का कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ, अगर आपको 3 मूवीज एंड 2 प्ले, ठीक है, 3 मूवीज एंड 2 प्लेज है, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि आइदर मुझे मूवी देखना है और प्ले देखना है, ठीक है, नॉट बोथ थिंग्स एट सेम टाइम। ठीक है ना। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो मैं 3 मूवी लिया, मूवी 1, मूवी 2 एंड मूवी 3, प्ले 1 एंड प्ले 2, ठीक है ना। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं मूवी 1 देखूं, या तो मूवी 2, या तो मूवी 3, या तो प्ले 1 और प्ले 2, यही देख सकते हैं। टोटल कितने टाइप्स हो गए आपके पास? 5 टाइप्स हो गए। आंसर इज 5। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सेकेंड, कि आपको मूवी एज वेल एज प्ले देखना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि सपोज 5 मूवीज हैं, मूवी 1, 3 मूवी ले लो, मूवी 2 एंड मूवी 3 लिया मैंने। तो मूवी 1 के साथ आइदर हम प्ले 1 एंड प्ले 2 देख सकते हैं, मूवी 2 के साथ आप प्ले 1 एंड प्ले 2 देख सकते हो, मूवी 3 के साथ आप प्ले 1 या प्ले 2 देख सकते हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए कॉम्बिनेशन आपके पास? मूवी 1 प्ले 1, मूवी 1 प्ले 2, मूवी 2 प्ले 1, मूवी 2 प्ले 2, मूवी 3 प्ले 1 एंड मूवी 3 प्ले 2, ठीक, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मुझे सिटी, या समझो आपके होम से IQ जाना है आपको, ठीक है, एंड IQ लेक्चर फिनिश करके आपको मान लो स्टार बाजार जाना है। तो होम से IQ जाने के लिए टोटल 3 डिफरेंट वेज हैं आपके पास, एंड IQ से स्टार बाजार जाने के लिए 2 डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, होम से स्टार बाजार जाने के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? अगर होम से स्टार बाजार जाना हो तो प्लस करेंगे या इंटू? मल्टीप्लाई। 6 कॉमन का मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे 3 डिफरेंट वेज हैं और यहाँ पे 2 है, 3 into 2 is 6, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट, ठीक है। चलो इतना ही देखो। अभी इसमें क्या कर लेते हैं, देखो आप एक लॉजिक कि कहाँ पे प्लस अप्लाई करना है और कहाँ पे आपको इनटू अप्लाई करना है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। ये फर्स्ट पार्ट में जब मुझे प्ले देखना है तो क्या प्ले मूवी के साथ कोई रिलेशन रखता है कि प्ले देखना हो तो मूवी देखना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन है? जब मुझे प्ले देखना हो तो मुझे मूवी देखना है, ऐसा कोई कंडीशन दिया है इन्होंने? नहीं। क्वेश्चन सेकंड में, अगर मुझे प्ले देखना है तो मूवी भी देखना कंपलसरी है या नहीं? यस।
क्वेश्चन थर्ड में अगर मेरे को होम से स्टार बाजार जाना हो तो मुझे IQ जाना कंपलसरी है या नहीं? यस। तो बहुत सिंपल रूल याद रखो कि अगर आपको, ठीक है ना, कोई भी प्रीवियस वेज इफेक्ट करता हो, कोई भी काम के लिए प्रीवियस वेज इफेक्ट करता हो, ठीक है, तो इनटू का साइन आएगा। मतलब ये हुआ, या आप इसको ऐसे देखो, इसको जो बुक की लैंग्वेज में लोग ऐसे लिखते हैं टीचर्स, each of previous M wage there further N wage, each of previous M wage there is further N wage, तो आप M into N लिखेंगे, ठीक है, ये रूल नोट कर लो, M into N लिखेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी प्रीवियस डिपेंड करता हो वहां पे आप क्या करोगे? M into N का रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिपेंड नहीं करे तो M plus N का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा। अभी आते हैं नंबर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि नंबर कैसे फॉर्म करेंगे आप, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7, आप 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आपको। बताओ कितने पॉसिबिलिटी है आपके पास। आप यहाँ पे ले लो विदाउट रिपीटेशन। फोर डिजिट कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं? आप अभी जाओगे, आप अभी की बात बताओ। आंसर इज 840। ओके, वेरी गुड, करेक्ट है। टोटल 4 नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे को ये बताओ बेटा कि मैं स्टार्ट यूनिट प्लेस से करूंगा या थाउजेंड्स प्लेस से करूंगा? किसी बच्चे ने लिखा है सोहम, क्वेश्चन ये है बेटा कि आप थाउजेंड से स्टार्ट करोगे। मैं साक्षी आ रहा हूं, मैंने कंक्लूड नहीं किया अभी क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं थाउजेंड से स्टार्ट करूंगा या यूनिट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बच्चों ने बोला कि थाउजेंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं, देखो बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। साक्षी ने लिखा है यूनिट डिजिट, देख लेते हैं। अगर मान लो मैं थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट किया तो थाउजेंड प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? थाउजेंड पे कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो टोटल कितने? 7 पॉसिबिलिटी है ना। अब मान लो यहाँ पे मैंने एक डिजिट निकाल दिया, तो यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस पे कितने आएंगे? 6। एक और डिजिट निकाल दिया 5, एक और निकाल दिया 4। अभी बताओ मेरे को सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा कि प्लस का साइन लगाएंगे या इनटू का साइन लगाएंगे? प्लस। वाई? बिकॉज जब ये प्लेस मान लो मुझे हंड्रेड्स प्लेस फाइंड करना है तो ये थाउजेंड्स पे डिपेंड करता है या नहीं? थाउजेंड्स पे डिपेंड कर रहा है ये। वेरी गुड। तो जब भी डिपेंड करेगा तो इनटू का साइन। आंसर क्या हो गया? 840। अब मुझे ये बताओ बच्चे, अगर मैंने मान लो यूनिट से स्टार्ट कर दिया, यूनिट से स्टार्ट किया, तो यूनिट प्लेस पे कितने आ सकते हैं? ये बना सकते हैं
टेंस प्लेस पे 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। देखो तो अब क्या आंसर आ रहा है, 840 आ रहा है। तो कहाँ कोई आया है डिफरेंस? कोई डिफरेंस आया नहीं ना, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लॉजिक क्या है, क्यों नहीं डिफरेंस आएगा? बिकॉज यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया है आपने, मुझे कोई कंडीशन नहीं दिया, ओनली 4 डिजिट नंबर बनाना है। अगर कंडीशन हो इसके अंदर, अगर कंडीशन हो इसके अंदर, तो यस ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझे? अगर कंडीशन हो तो क्या करेंगे, आप यूनिट से स्टार्ट करते हुए टेंस प्लेस से वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझे? क्लियर है कॉन्सेप्ट? मैं आगे समझाऊंगा वो। अब क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप सेम रखें, यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 4 डिजिट नंबर विथ रेपिटेशन, मीन्स रेपिटेशन अलाउड। अब बताओ आंसर। 2 4, वेरी गुड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है? आंसर इज 2401। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समझ में आ रहा है आप सबको? अब आते हैं बच्चे, सेम क्वेश्चन रखा मैंने, यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 4 डिजिट इवन नंबर। देखो कंडीशन डाल दिया मैंने, इवन नंबर, ठीक है, एंड विदाउट रिपीटेशन। अब बताओ, इसमें कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, इवन नंबर। इवन नंबर जब आप देखते हो, इवन नंबर देखते हो तो कौन से प्लेस से देखते हैं आप इवन नंबर? यूनिट डिजिट से। तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे यूनिट डिजिट से। अगर कुछ भी कंडीशन दिया हो, कुछ भी कंडीशन दिया हो, तो क्या करना है आपको बच्चे, कि जो कंडीशन दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। जो कंडीशन दिया है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। तो चलो सॉल्व करें इसको। ठीक है, देखिए यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 4 6 में से कोई आ सकता है, टेंस प्लेस पे 1 से 7 सब आ सकते हैं, 100 प्लेस पे 1 to 7 सब आ सकते हैं, एंड 1000 प्लेस पे 1 to 7 सब आ सकते हैं। ठीक है, ये पहले आपको बेसिक क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे टोटल कितने 3 पॉसिबिलिटी है, मैंने 3 लिखा। अब मान लो एक यहाँ पे यूज हो गया, अब कितने ऑप्शन है मेरे पास? 6। यहाँ पे एक और यूज हो गया, अब कितने हैं? 5। अब एक और यूज हो गया, अब ठीक है, तो क्या हो गया 4 इंटू, हाँ विदाउट रेपिटेशन है बेटा, तभी तो मैंने लिखा है ये। ओके, आंसर इज 360। अगर विथ हो तो क्या होगा? रेपिटेशन अलाउड। वन 1029। ओके, देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 246, इसको एक लेना है, यहाँ 127, यहाँ 127, यहाँ 127। पहले बेस लाइन डिसाइड कर लो अपना आप, ठीक है ना। तो 246 में यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, अभी मैंने एक यूज कर लिया यहाँ पे, तो बताओ मुझे क्या इसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे सेकंड पे? नहीं। मैं रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं यहाँ पे कोई भी 7 ले सकता हूँ, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, ठीक है। तो 7 क्यूब इंटू 3 343 इंटू 3 1029। समझ गए? तो बेसिक फंडा क्या है, आपको ध्यान रखना कि अगर कंडीशन दिया हो तो कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आप बेटा निकालो पेज नंबर 212, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 20 तक सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 13 to 20, एक्सरसाइज 33, क्वेश्चन नंबर 13 to 20। टाइम दे रहा हूं मैं आपको 7 मिनट, एकदम सोच के सॉल्व करना, बहुत जल्दी नहीं है अपने को। क्या
बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीट कोई भी नहीं है, करेक्ट क्वेश्चन है सारे। मैं आ रहा हूँ, सो मैं डिस्कस करता हूँ, पहले सॉल्व करो आप लोग, फिर डिस्कस हम करेंगे ना। ओके चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 का आंसर क्या है आपका? डी इज 30, ठीक है। मुझे 2 डिजिट नंबर चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है, मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, ठीक है ना। तो ये रहा 6, ये रहा 5 into that is 30, 14। और मेरे 3 डिजिट नंबर ऑड नंबर, कंडीशन दिया हुआ है, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर दिया है तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे किस पॉइंट से? यूनिट डिजिट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? यूनिट पे आ सकता है 1, 3 एंड 5, यहाँ पे ऑल एंड यहाँ पे भी ऑल, ठीक है। 1, 3, 5 ऑल एंड, ऐसे बना लो ना, कोई जल्दी नहीं है अपने को, आराम। तो यहाँ पे भी 3 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है। अभी क्या है कि यहाँ पे एक यूज कर लिया मैंने, तो अभी यहाँ पे कितना बचेगा? सेकंड पोजीशन पे टोटल कितने हैं? 6 नंबर्स हैं, 6 में से 1 यूज कर लिया आपने, तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे यूज कर लिया तो भी हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो 4 into 5 into 3, 6 into 6 into 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 60, और ये आ जाएगा 108। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी 2 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म 2 डिजिट ऑड नंबर? ओके, मींस यूनिट से स्टार्ट करेंगे, तो ऑड नंबर है तो 135, मींस 135 आ सकता है, यहाँ पे और आ सकते हैं, ठीक है ना। मींस यहाँ पे 3 आपने एक यूज कर लिया, अच्छा रिपीटेशन अलाउड है तो 6, ओके। अब बताओ ये मेथड आपको सेट कर रहा है ना, इस मेथड से कंपर्ट होना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एक बच्चे ने बोला कि सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, देख लेते हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000, ठीक है ना। मुझे ये बताओ लेस देन 1000, मुझे कोई भी कंडीशन छोड़ दो, लेस देन 1000 मुझे ऑड नंबर बताओ, कुछ भी, 999, और बताओ जो भी इसके मन में आता है बोलो, ऐसे रैंडम बोलो। जो बच्चा एक बार बोल लिया दोबारा मत दो, बोलो बाकी सारे स्टूडेंट बोलो। 257, ओके। 765, और बताओ। 3579, 35, ओके, और बोलो कोई भी। 11, ठीक है बच्चे, मुझे मिल गया सारा आंसर। अब ये समझ में आ गया कि 1000 से लेस 3 डिजिट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, एंड 2 डिजिट भी हो सकते हैं। 3 टाइप्स के ऑड नंबर मिलेंगे आपको, यस नो यस। तो यहाँ पे
पहले तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि 3 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा और 2 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा और 1 डिजिट नंबर बनाना पड़ेगा। तो 1 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? ऑड नंबर। यहाँ पे 2570 यूज करना है आपको, तो यहाँ पे ओनली 5 and 7 आ सकता है। यूनिट में सब में 5 7 ही आएगा आपका। ये क्लियर है हम? यूनिट में 5 and 7 ही आएगा, ठीक है। अब बताओ सेकंड को, इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में टेंस प्लेस पे क्या आ सकता है? 2 5 7, बिकॉज 0 तो हम ले नहीं सकते हैं टेंस प्लेस पे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट में टेंस प्लेस पे 0 2 5 7 आ सकता है एंड 100th पोजीशन पे 2 5 7 आ सकता है। पहले ये चेक कर लो, क्या मैंने कंडीशन सही लिखा है? यस, ठीक है। टोटल 4 नंबर है ना, 4 डिजिट्स हैं, टोटल 4 डिजिट्स हैं, राइट। एंड रिपीटेशन इज अलाउड, ऐसा ये भी लिख दिया है। चलो वेरी गुड, तो कोई टेंशन ही नहीं है। मीन्स यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे तो 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 into 4 into 2 is 24, 6 and 2, answer is 32। समझ गए? मैं प्लस नहीं किया था, अच्छा ओके। अभी क्लैरिटी आ गया ना सोहम आपको? यस। क्वेश्चन नंबर 17, थ्री डिजिट नंबर लेस देन 600। लेस देन 600 मीन्स क्या हुआ? 3 डिजिट नंबर में लेस देन 600, तो कौन सा पॉइंट पकड़ोगे आप? कौन सा पॉइंट पकड़ोगे? स्टार्ट कहां से करेंगे? 100th प्लेस से। वेरी गुड, शुभम ने सही लिखा है, 100th प्लेस से अपने पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ सकता है 100th प्लेस पे नंबर? लेस देन 500 मीन्स 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, ओनली 5 आएगा। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेस देन है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो 1 से लेकर 5 आएगा, 9 नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे ऑल एंड यहाँ पे भी ऑल, ओके। एंड टोटल डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट आपके हैं 6, ठीक है ना। तो देखो इस पॉइंट पे मैं क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ओके। तो आंसर इज 180। हाँ, अगर जनरली लिखा ही होता है बेटा, अगर नहीं लिखा हो तो रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगर नहीं, जनरली तो लिखा ही रहता है, ठीक है। नहीं लिखा हो तो नॉट अलाउड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 का बताओ आंसर। 18, 26, 25 and 24, 19, बिटवीन 100 and 1000 मीन्स 3 डिजिट नंबर बनेगा, ओके। ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट, ओके, ऑल डिजिट आर डिस्टिंक्ट। तो पहले 3 डिजिट बनेगा, वो क्लियर है no. अभी देख लेते हैं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे जो इस पोजीशन पे मैं 0 नहीं ले सकता हूं, तो 1 से लेकर 9 लेंगे, ओके। यहाँ पे 0 से 9 लेंगे और यहाँ पे 0 to 9 लेंगे, ठीक है ना। अभी कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, बट अगर 0 दे दे क्वेश्चन में तो वो अपने आप में एक कंडीशन है, ठीक है। तो हम 1 to 9 से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है? 9 है पॉसिबिलिटी।
ये हो गया 9। अभी यहाँ पे एक आपने यूज कर लिया बिकॉज डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, बिकॉज यहाँ पे 9 नंबर से यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर। अब 2 यूज कर लिया आपने तो 8 बचेंगे यहाँ पे। तो 9 into 9 into 8, ओके नो। लास्ट 20 बेटा, यहाँ 4 डिजिट है, 4 5 6 3 डिजिट से ही बनाना है आपको। तो 3 into 3 into 3 into 3, ओके, आंसर इज 81। समझ आ गया कॉन्सेप्ट आपको? अभी बेटा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। कोई बात नहीं, पुनः डोंट वरी।
चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का बता दें, फर्स्ट का बेटा वेट बेटा चलो चलो वो बेटा नो चलो ना पापा। बताओ मुझे 1 to 6 में कोई प्रॉब्लम है आपको? चेक कर लो एक बार। चलो ना बेटा 1 मिनट, 4th and 6th में, ठीक है ना, देख लेते हैं। चलो बेटा नो, अभी 4th है बेटा। A teacher of a class wants to set one question from each of the two exercises. बोआ नो, मैं आपको बोल रहा हूँ एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन हैं बेटा नो वो। चलो ना पापा। एक एक्सरसाइज में 15 क्वेश्चन हैं, तो उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ, वो 15 के आने की प्रोबेबिलिटी है। और सेकेंड में अगर 12 क्वेश्चन हैं तो कोई भी 12 ले सकते हैं हम। चलो ना पापा, समझे? तो 15 into 12। अभी आता है 6th पे। अब मुझे ये बताओ, अगर 5 क्वेश्चन हैं ट्रू और फॉल्स वाले, ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आप कितने टाइप से दे सकते हो? 2 टाइप से दे सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। सेकेंड भी ट्रू एंड फॉल्स, थर्ड भी ट्रू एंड फॉल्स, फोर्थ भी ट्रू एंड फॉल्स, फिफ्थ भी ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना? तो टोटल कितना हुआ? 32 टाइप से आंसर हो गया। यहां समझ आ गया आपको? अभी एक कंडीशन क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, मींस एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका कि 100% स्कोर हो। अगर आपने सारे पॉसिबिलिटी ले लिए तो कोई भी एक स्टूडेंट बनेगा ना जिसका कि ऑल करेक्ट हो, वो 1 मैंने माइनस कर दिया। चलो हम देखते हैं इसको डिटेल मेथड में। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ठीक है? तो OMR शीट कितने टाइप से लिख सकते हैं? कोई एक स्टूडेंट, अच्छा मान लो करेक्ट जो आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट था कि 15 into 10 is 140। सेकेंड क्वेश्चन है 10 into 10 is 100, राइट? ओके, ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो फर्स्ट में क्या लिखोगे आप? फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ठीक है? अब मान लीजिए एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन आया, तो जो नंबर 1 स्टूडेंट होगा, फर्स्ट नंबर, क्या वो ऐसे लिख सकता है फर्स्ट का भी ट्रू एंड सेकंड का भी ट्रू लिख सकता है? वो जो नंबर 2 स्टूडेंट होगा वो क्या लिख सकता है? फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स लिख सकता है। तो नंबर 3 स्टूडेंट है, क्या वो लिख सकता है ट्रू एंड फॉल्स? एंड नंबर 4 लिख सकता है फॉल्स एंड ट्रू। ओके, तो टोटल आपने कितने टाइप से OMR क्रिएट किया? 4 टाइप से OMR क्रिएट किया। किसी का भी मैच नहीं कर रहा है OMR शीट?
किसी बच्चे का मैच किया? नो। अभी बताओ कौन से बच्चे का 100% स्कोर आएगा? किस स्टूडेंट का स्कोर 100% आएगा? कौन से स्टूडेंट का स्कोर? नहीं, फर्स्ट का नहीं बेटा, गलत है। फोर्थ का आएगा, बिकॉज फॉल्स एंड ट्रू जिसने लिखा होगा फॉल्स एंड ट्रू, इसने लिखा है फॉल्स एंड ट्रू, इसका स्कोर 100% है। ठीक है, तो वो 1 स्टूडेंट माइनस कर दो, तो 3 ऐसे बच्चे होंगे जिसका कि कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा OMR में। तो ऐसे ही अगर आप 32 है पॉसिबिलिटी, उसमें एक बच्चा माइनस कर दो। 32 में 1 स्टूडेंट माइनस कर दिया है, तो 31 ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। समझे? ओके। अभी बेटा आप सॉल्व करो क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक। क्या लिखा है बेटा? सॉरी, क्वेश्चन लिखा है ना, देखो, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर। वही हुआ ना, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, मीन्स किसी भी बच्चे का एक बच्चा ऐसा होगा जिसका स्कोर 100% नहीं आएगा। एक ही स्टूडेंट ऐसा होगा ना। ठीक है, अभी आया क्लैरिटी? अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 से लेके क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए 12 तक, 7 to 12। मन वेरी गुड।
चलो वेरी गुड। आप देख लो सॉल्यूशन। चेक कर लो कोई प्रॉब्लम। टेन 11 एंड 12 शुभम। ओके 10 देख लेते हैं पहले। एक क्लास में कितने 40 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 5 सेक्शन मिला कितने बच्चे हो गए? 200 बच्चे हो गए। ओके तो 200 लिखा मैंने पहले। अभी क्या है, अगर सपोज एक बैच से एक स्टूडेंट को ले लिया उन्होंने, तो वो पूरा बैच ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा होगा? आई थिंक 200 इंटू 199 लिखा होगा आप लोगों ने, जिसने मिस्टेक किया है। ये लिखा है आपने, बट यहाँ पे क्या है कि जिस बैच से ले लिया उसने वो बैच ही कैंसिल। तो एक बैच अगर 40 बच्चे का है तो 40 बच्चे निकल गए, तो कितने बचेंगे? 160। अभी वो बैच भी निकल गया 120, वो बैच भी निकल गया 80। समझे? क्वेश्चन 11, 5 लेटर 5 इनवेलप। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर के लिए 5 इनवेलप, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 2, फिफ्थ के लिए 1। तो टोटल इतने टाइप से आप लेटर इनवेलप में रख सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई भी डायरेक्ट इनवेलप नहीं होना चाहिए, कोई भी इनवेलप डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो इनवेलप एक ही टाइप से कर सकते हो। मान लो कि लेटर 1 इनवेलप 1 में जाना था, लेटर 2 इनवेलप 2 में जाना है, लेटर 3 इनवेलप 3 में जाना है, लेटर 4 इनवेलप 4 में जाना है, लेटर 5 इनवेलप 5 में जाना है। ठीक है ना? तो करेक्ट अप्रोच क्या होगा? ये सारे सही ऑर्डर में जाएं। बट मैंने क्या किया, लेटर 1 E2 के साथ भेज दिया, लेटर 2 E3 के साथ भेज दिया। एक ये बनाया सेट मैंने, दूसरा सेट बनाया मैंने लेटर 1 E5 के साथ। तो ऐसे कितने सेट बनेंगे अभी टोटल? 120 टाइप से बन सकता है। यस, बट उसमें क्या है कि एक सेट जो बनेगा आपका वो करेक्ट बनेगा,
लेटर 1 E1, लेटर 2 E2, लेटर 3 E3, लेटर 4 E4 एंड लेटर 5 E5. तो 1 टाइप माइनस कर दो आप. आंसर इज 119. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. 3 हॉर्स हैं और 7 फील्ड है. तो फर्स्ट हॉर्स के लिए कितने ऑप्शन है? 7. सेकंड के लिए 6 एंड थर्ड के लिए. समझ में आ गया? तो ये है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन 21 एंड 22. 21, 22 सॉल्व कीजिए. Twenty-one is 10 into 9 into 8 and 22 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है जी. अभी 23, 24, 25 सॉल्व करें. फैक्टोरियल का जानते हो मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल मीन्स? स्टार्ट से एंड तक. ठीक है वेरी गुड. तो चलो 23 पहले सॉल्व करें. 23 सोहम ट्राई करो. चलो देखते हैं इसको. वेरी गुड मन. देखो n+2 फैक्टोरियल है. सो n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल
इज 2550 इंटू n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल कैंसिल, सो n plus 2 into n plus 1, 2550 is 50 into 51, ओके। तो n का वैल्यू क्या लिखोगे आप, n इक्वल टू 49 होगा, n is 49, ओके। क्वेश्चन 24 सॉल्व कीजिए। बताओ शुभम आंसर। डी, ओके गुड, करेक्ट है। ओके 25 कीजिए। वेरी गुड मन एंड आरुषि। इक्वेशन क्या बन रहा है, n-2 इंटू n-3 6, ठीक है। तो n का वैल्यू अब मैं 0 लेके देखता हूं, तो -2 इंटू -3 6, आंसर 0 आएगा इसका। ओके, तो ये था आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 6 नंबर डॉट से बेटा देख लेते हैं। 6 नंबर में पहले आपको ये समझ में आ गया टोटल कि 32 होगा, वो समझ में आया आरुषि? 32 समझ में आ गया आपको? हाँ, अभी एक जो OMR शीट होगा उसमें सारे आंसर करेक्ट होंगे,
एक ही बच्चे का ऐसा होगा OMR शीट, ठीक है, तो वो माइनस कर दो, -1 कर दो, 32 - 1 इज 31, ओके ना। अब बताओ मैंने कहीं पे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया? नहीं, सबसे सॉल्व हो गया, ओके। मन आपका रिवीजन हो गया, आपने बोला सर ने पढ़ा दिया था, सत्या सर ने, फिर रिवीजन हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ मैं लेक्चर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक में ज्योमेट्री मेंसुरेशन का मैं एक टॉपिक लूंगा, ठीक है जी, ओके। चलो जी, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी होली। एक एक ही दिन, हाँ यार मैं समझ नहीं पा रहा, एक ही दिन ऐसा है अभी, ऐसा नहीं है रूल, पहले पहले नहीं होता था ऐसे, अब पता नहीं इस बार क्या ऐसा हो रहा है क्या मन? तो चलो वो करेंगे, डेट का कुछ पंगा, हाँ एनपैड का 3 ऑप्शन है ना, होता ही है वैसे भी, ठीक है। तो अलग डेट को ले लो आप, अलग डेट को ले लो, उनको मेल करो ना मन, उनको मेल करो, एनपैड वालों को मेल करो ना, कर देंगे डेट चेंज वो। चलो जी बच्चों, गुड नाइट, उनको मेल कर दो बेटा।